हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका साइकियन पिप्स में। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और हम लोग वापस आ गए एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईसीटी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग वीकली और डेली प्राइस एक्शन को कैसे एनालाइज करेंगे फॉर नेक्स्ट वीक, और हम लोग किस तरीके से अपने सेटअप्स को रिफाइन कर सकते हैं और हाई क्वालिटी सेटअप उठाने में हमको कैसे मदद मिलेगी। सो अब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ये सीरीज, जहाँ पे मैं हर इवनिंग में आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो डालू जिससे आप सीखो विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अगर मैं मंथ की बात करूं, सो इफ यू लुक एट राइट नाउ, जो मंथली कैंडल है, हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, राइट, हायर लो बना रही थी, राइट, और ये हायर हाई बनाया। तो हायर लो तो कंटिन्यूसली बन रहा था, बट प्राइस एक जगह पे सस्टेन कर गया था। अभी वो ब्रेकआउट की तरह दिख रहा है। तो अगले मंथ का जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वो एक ऊपर की तरफ नजर आ रही है कि प्राइस इज गोइंग टू टेस्ट दीज लिक्विडिटी। ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्ट कर रही है 3500 के आसपास, इस लिक्विडिटी को टच करने जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू वीकली, राइट। सो अभी वीकली का थोड़ा बायस समझते हैं। वीकली में हमारे पास प्राइस अभी कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ स्विंग पॉइंट्स की, तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्विंग पॉइंट था, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्विंग पॉइंट था। इफ़ यू लुक एट राइट नाउ, एक रिलेटिव इक्वल हाई आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये भी एक लिक्विडिटी पूल है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो प्रीवियस वीक हाई एंड दिस इज ऑल्सो प्रीवियस वीक हाई, राइट। सो ये दो लिक्विडिटी पूल यहाँ पे है, राइट। तो प्राइस इसको टैप करने जा सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी की बात करें, तो अभी के लिए मेरे को यही ऑर्डर ब्लॉक है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्लियर? बाकी सारे मेरे को मिटिगेटेड दिख रहे हैं, राइट। अगर मैं उल्टा भी लगाने की कोशिश करूँ गाइज, लेट से मैं अगर इस यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टा लगाने की कोशिश करूँ, तो प्रीमियम की एक लिक्विडिटी आप देख सकते हो, प्राइस डिस्काउंट में था और प्रीमियम की अभी एक लिक्विडिटी टैप की है विच इज़ प्रीवियस वीक हाई, राइट। दिस इज़ प्रीवियस वीक हाई। ये लिक्विडिटी टैप कर चुका है और ये वाली लिक्विडिटी भी टैप कर चुका है। देखो, अब इसमें ना आपका दिमाग है, आप किस तरीके से लगाना चाहो, ठीक है। मार्केट पर्सपेक्टिव का है। कई बार मेरा पर्सपेक्टिव सही होगा, कई बार आपका पर्सपेक्टिव सही होगा, बट ये लगाने का तरीका है, आप लगा सकते हो चेक करने के लिए। सो प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक हाई, ये दो लिक्विडिटी पूल्स हैं, प्राइस ने इसको टैप किया है। सो अगर यहाँ पे कोई पीओआई होता जहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर सकता, तो यहाँ पे वो पीओआई है नहीं, तो क्लीन लिक्विडिटी है जो प्राइस अगले वीक जा सकता है इसको टैप करने। बट बिफोर दैट ऐसा तो नहीं होगा टैप करेगा और सीधा चला जाएगा। मे बी थोड़ा सा नीचे आए, राइट, थोड़ा सा और लिक्विडिटी ले यहाँ कहीं और फिर उसके बाद फ्यूल करे ऊपर की तरफ। सो वीकली बायस इज ऑल्सो अप। शॉर्ट टर्म प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, डाउन मूव, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, राइट। सो ये हमारा अंदाज़ा रहेगा। बाकी लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग चीज़ें रिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोगों को लगती है इस पूरे के पूरे अंदर में। तो मेरे को यहाँ पूरा का पूरा अगर मैं अंदर की बात करूँ, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, राइट, और एफईजी मैंने दोनों मार्क कर लिए एक साथ, राइट। अगर आप देखो यहाँ पे अलग से मार्क करूँ तो ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस आ रहा है और यहाँ पे एक एफईजी भी आ रहा है। सो एक गुड रिट्रेसमेंट जोन है। अगर शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट होता है और वीकली ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से अगर मैं चेक करूं, तो ये लेवल है ना सिंक्रोनाइज कर रहा है एक साथ, तो ये एक गुड डिमांड जोन हो सकता है जहां से प्राइस ऊपर जाए। सो अगर हम लोग बात करें, वीकली का भी ऊपर की तरफ है, डेली का भी जाहिर सी बात है। देखो, ये छोटी छोटी कैंडल नहीं है। अगर मैं ऑर्डर फ्लो की पे बात करूं डेली में, तो ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स, राइट, ज्यादा है, राइट, ब्लैक कैंडल से। अगर आप देखो, ग्रीन कैंडल में ज्यादा पावर है ब्लैक कैंडल से, तो ऑर्डर फ्लो बुलिश लग रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ छोटी छोटी ब्लैक कैंडल्स बन रही है, राइट। ये ऑर्डर फ्लो अगर मैं देखूँ, ये वाला इट इज मिटिगेटेड, राइट। ये वाला अगर हम लोग बात करें, मिटिगेटेड है, राइट। सो अभी के लिए मेरे पास एक ही चीज़ है नीचे की तरफ जहाँ पे मेरे को लगता है कि हाँ, प्राइस में एक अच्छा खासा सपोर्ट आ सकता है, वो वॉल्यूम इम्बैलेंस और एफईजी से है। क्लियर? दूसरा कुछ और अगर हम लोगों को नज़र आ जाए, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है विच इज, राइट, मिटिगेशन ब्लॉक डेली का, मतलब प्राइस पहले इस पे भी रिएक्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं डेली पे,
देखो ये आपका देखा जाए तो दिस इज अ प्रीवियस मंथ हाई, ठीक है, मंथ हाई वाली कैंडल भी है, प्रीवियस वीकली हाई भी है, प्रीवियस डेली हाई भी है, मतलब गजब का लिक्विडिटी पूल है। और अगर मैं ये प्रीवियस डे लो देखूं तो देखो अब हम लोगों को ना थोड़ा सा चीज़ें समझनी पड़ेगी कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों को समझ में आएगा कि प्राइस अभी एक्सटर्नल पे है, प्राइस इज एक्सटर्नल लिक्विडिटी, प्राइस इज नॉट एट इंटरनल। देखो अगर हम देखें यहाँ पे तो किस तरीके से 4 आवर का चार्ट मूव कर रहा है, प्राइस एक्सटर्नल जाता है, इंटरनल आता है, एक्सटर्नल जाता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, नाउ एक्सटर्नल जोन पे। तो प्राइस को एटलीस्ट यहाँ पे तो आना चाहिए, इंटरनल तो आना चाहिए। तो अगर प्राइस इंटरनल आएगा कहाँ कहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा डिमांड जोन तो होगा। अगर मैं बात भी करूँ यहाँ से इस लेवल की, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है पूरा का पूरा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे चलो 1 आवर पे जूम करके चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो ये मेरे लिए एक लिक्विडिटी पूल है, जाहिर सी बात है दिस इज स्विंग लो, राइट। सो दिस इज अ सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। बाकी ये प्रीमियम जोन वाली लिक्विडिटी आपको भी पता है इंड्यूस हो जाती है ना। तो यहाँ पे अभी मैं डिस्काउंट में जो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स मिल रहे हैं, जैसे कि आप बोलोगे अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेट से मार्क करता हूँ काउंट के पार्ट में मेरे पास क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसने सेल साइड बाय साइड की लिक्विडिटी ली, तो ये आपका बन गया ब्रेकर ब्लॉक, राइट। एंड दिस ब्रेकर ब्लॉक इज ओवरलैपिंग विथ एफवीजी, तो इसकी विक भी हम लोग ले सकते हैं इसको बिल्कुल एकदम रिफाइन करने के लिए कि प्राइस इसको टैप करके एक अप साइड का मूवमेंट दे सकता है। क्लियर? सो अभी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। मंथली चार्ट को देख के क्या लग रहा है कि मंथली बायस अभी बुलिश है, राइट। एंड प्राइस जो है वो रीचिंग टुवर्ड्स 3499.760 लेवल, इसकी तरफ रीच करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा डेली पे हम लोगों को शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है बिकॉज प्राइस ने अभी आप देखो क्लीन हाई मतलब जो स्विंग हाई है उसकी लिक्विडिटी ली है, राइट। तो अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली पे हम लोगों ने कुछ लेवल्स देखे हैं। जैसे डेली में हम लोगों ने मिटिगेशन ब्लॉक मार्क किया है, डेली का हम लोगों ने डेली का एफवीजी राइट मार्क किए हैं, डेली का हमने वॉल्यूम इम्बैलेंस मार्क किया हुआ है। क्लियर? और अगर हम लोग आवली चार्ट पे जाते हैं तो आवली में प्राइस अभी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे ट्रेड कर रहा है, रेंज लिक्विडिटी पे ट्रेड कर रहा है और प्रीमियम में है। 1 आवर के स्विंग के हिसाब से प्राइस प्रीमियम में है। तो अगर प्लान आउट होगा तो ट्रेड प्लान कैसे हो सकता है? देखो मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाके आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक पीओआई था, एक पीओआई लेवल था, ठीक है, आप चार्ट पे खुद देख लेना। तो प्राइस ने क्या किया, ये जो लिक्विडिटी पूल था इसको टैप किया, उसके बाद प्राइस गया ऊपर। तो आप देखो कि न्यूयॉर्क में मैन्युपुलेशन इन रिवर्सल आपको देखने को मिला है और ये रिवर्सल कंटिन्यू हुआ है आपका किसमें, आपका लंदन क्लोज में कंटिन्यू हुआ है। तो एशियन सेशन में रिट्रेसमेंट देखने को आपको मिल सकता है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है और फिर लंदन में या न्यूयॉर्क में आपको एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये सिनेरियो है कि कल प्राइस या तो ऊपर की लिक्विडिटी लेके थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करेगा, राइट, एशियन में। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलेंगे और फिर कहीं ना कहीं लंदन पे हम लोगों को इस तरीके से कुछ एक्सपेंशन दोबारा से देखने को मिल सकता है। क्लियर? सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। सो ट्रेड प्लान देखो कैसे हो सकते हैं। ट्रेड नंबर 1 किस तरीके से प्लान होगा, अगर प्राइस लेट से इसकी लिक्विडिटी लेके डायरेक्ट डिस्प्लेस होता है नीचे की तरफ, हमारा PWS सेटअप बनाता है, तो हम लोगों को एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है।
उसके बाद प्राइस यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पूल बना के उसको हिट करके इस ब्रेकर ब्लॉक पे एमएसएस दे के एंट्री देता है, तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान बना सकते। क्लियर। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि प्राइस एकदम से लिक्विडिटी पूल हिट करे और एकदम से बड़ा फॉल आपको नीचे देखने को मिल जाए, बड़ा फॉल नीचे देखने को मिल जाए, राइट। उसके बाद प्रीवियस डे लो को टैप करे, इसकी लिक्विडिटी ले, क्योंकि देखो अगर प्राइस को ऊपर जाना है ना, ये वाली लिक्विडिटी चाहिए तो उसको बहुत सारे ऑर्डर्स चाहिए। तो बहुत सारे ऑर्डर्स अगर आप देखने की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पे अभी स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। इनलाइन भी मार्क कर रहा हूँ तो देखो एग्जैक्टली प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये डिमांड जोन निकल के आ रहा है। बट इन केस अगर वो चीज़ हो जाए कि प्राइस एकदम से नीचे टैप हो जाए, ये सारी लिक्विडिटी को हिट करे, तो फिर यहाँ से भी ऊपर, अभी यहाँ तक का तो नीचे मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, बट अभी इस रेंज के अंदर हम लोग सोचने की कोशिश करेंगे, राइट। जो हमारा जो ये PDRS वाला रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला रेंज जो है, ये हम लोग मार्क कर देते हैं हाइलाइटर से। सो दिस इज़ द एनालिसिस फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको चीज़ें पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो और इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर कुछ चीज़ें समझ में आई होगी तो काफ़ी अच्छा है। So this is the whole analysis, right? And thank you.